हे एवरीवन, वेलकम टू योर टीचर। तो आज के अपने करंट अफेयर से शुरुआत करते हैं हम लोग हैं आज है 13 सितंबर, 30 सितंबर आज है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला कि आपको बता दूं मैं कि हमने पूरे महीने का करंट अफेयर पढ़ लिया है। तो आज हम करेंगे मंथली करंट अफेयर को रिवीजन। ठीक है, पूरे करंट अफेयर को आज हम रिवीजन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम रिवीजन से। फटाफट आप देखिए और इसका आंसर भी मुझे दीजिए। देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या किया जाएगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या किया जाएगा? तो क्या किया जाएगा? ये किया जाएगा श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत का उत्सव मनाने के लिए किस महोत्सव की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की जाएगी? तो कौन सी की जाएगी? ये की जाएगी अष्टलक्ष्मी महोत्सव, अष्टलक्ष्मी महोत्सव। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डीआरडीओ ने भारतीय सेना के किस हल्के युद्ध टैंक का सफल फील्ड परीक्षण किया है? तो किसका किया है? ये किया है जोरावर। किसका किया है? जोरावर। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में 9वां जास्कर महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है लद्दाख में। कहाँ हुआ है? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है। ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ये किस शहर में हुआ है? ये हुआ है कजान में। कहाँ हुआ है? कजान में। अगला क्वेश्चन है। अगला है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ठीक है, आर आई एन एल को लगातार छठी बार किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किस पुरस्कार से किया गया? ये है राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार, राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 15 सितंबर से यूपीआई की भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितनी हो जाएगी? 1 लाख से बढ़ाकर कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 5 लाख। कितनी हो जाएगी? 5 लाख। अगला क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस वैक्सीन को एमपॉक्स के खिलाफ पहली वैक्सीन घोषित की है? तो ये कौन सी वैक्सीन है? ये है MVA-BN वैक्सीन, MVA-BN वैक्सीन। अगला क्वेश्चन है। टाइम्स मैगजीन की वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज ऑफ 2024 में सूची में किस भारतीय कंपनी को शामिल की गई है? तो ये किस कंपनी को शामिल की गई? ये की है अडानी ग्रुप। किसको की है? अडानी ग्रुप। अगला क्वेश्चन है। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत पदक। कौन सा? रजत पदक। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सबसे नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सबसे नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो ये है कौन सा देश है? ये है अल्जीरिया। कौन सा देश है? ये है अल्जीरिया। अगला क्वेश्चन है। प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में, ठीक है, किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? देख लेते हैं। ये दिया गया है हायाओ मियाजाकी, हायाओ मियाजाकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में 90 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने वाला भारत का पहला निजी रेडियो स्टेशन बना है। तो कौन सा निजी रेडियो स्टेशन है? ये है मैसूर आकाशवाणी। कौन सा है? मैसूर आकाशवाणी। अगला क्वेश्चन है। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये कहाँ की जाएगी? ठीक है, ये की जाएगी आप लोगों की, देख लीजिएगा, ये की जाएगी कर्नाटक। कहाँ की जाएगी? कर्नाटक। ठीक है, अगला कर देखते हैं। अगला है। हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा आप लोगों का, ठीक है, ये किया जाएगा, ठीक है, नई दिल्ली। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF की पहली गवर्निंग बोर्ड बैठक की अध्यक्षता किसने की है? हाल ही में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF की पहली गवर्निंग बोर्ड की बैठक किसने की है? तो ये की है नरेंद्र मोदी ने। किसने की है? नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये मनाया जाता है 14 सितंबर। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है, देख लीजिएगा, ये किया गया है सूरत में। कहाँ किया गया है? सूरत में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? ये है 40वें स्थान पे। किस पे है? 40वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने धरती का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया है? तो ये किया था किसने? ये किया था ईरान ने। किसने किया था? ईरान ने।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित सांसद में सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित की जाएगी? हाल ही में किस राज्य में स्थित सांसद में सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित की जाएगी? तो किसमें की जाएगी? ये की जाएगी गुजरात में। किसमें की जाएगी? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में किस भारतीय तीरंदाज ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है, देख लीजिएगा, ये जीता है हरविंदर सिंह ने। किसने जीता है? हरविंदर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेदक बैठक एक्सपो री इन्वेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में की जाएगी? तो ये किसमें किया जाएगा? ये होगा गांधीनगर। किसमें? गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कितनी भाषाओं में टेक्निकल शब्दों वाली वेबसाइट लॉन्च की है? तो ये कितनी भाषाओं में की है? ये की है 22 भाषाओं में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट ने मौसम पूर्वानुमानों की सटीकता के लिए किस पहल को मंजूरी दी है? ये है मिशन मौसम। क्या है? मिशन मौसम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किया है ग्रेटर नोएडा। कहाँ किया है? ग्रेटर नोएडा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? किसने प्रदान किए हैं? ये किए हैं द्रौपदी मुर्मू ने। किसने? द्रौपदी मुर्मू ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत किस उम्र दराज के वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने को मंजूरी दी है? तो कितने वर्ष तक के हैं? ये हैं 70 वर्ष। कितने? 70 वर्ष। अगला है, हाल ही में किसकी आत्मकथा 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स का विमोचन हुआ है? 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स का विमोचन हुआ है। तो ये किसका है? ये है सुशील कुमार शिंदे। किसका है? सुशील कुमार शिंदे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कितने नए एडमिरल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए हैं? कितने नियुक्त किए हैं? देख लेते हैं। ये किए हुए हैं 6। कितने किए हैं? 6। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास ओशिन 2024 की शुरुआत की है? ओशिन 2024 की शुरुआत की है। ये की किस देश ने की है? ये है रूस। किसने? रूस ने। अगला क्वेश्चन, भारत 2024 के पहले 8 महीनों में किस देश के लिए पर्यटन का शीर्ष स्रोत बना है? भारत 2024 के पहले 8 महीनों में किस देश के लिए पर्यटन का शीर्ष स्रोत बना है? तो ये किस देश के लिए बना है? ये है श्रीलंका। किसके लिए? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के टीजी इंग्लिश स्कूल ने 63वां सुब्रत कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट जूनियर बॉयज़ कप जीता है? जूनियर बॉयज़ कप जीता है। ये कौन सा राज्य है? ये है आपका मणिपुर। कौन सा? मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं देने वाला देश का पहला कौन सा राज्य बना है? शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किसे फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किसे फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो किसे किया है? मिशेल वार्नियर। किसे किया है? मिशेल वार्नियर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीता है? हाल ही में चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीता है? ये जीता है सीरिया ने। किसने जीता है? सीरिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? हाल ही में नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा, देख लेते हैं, ये होगा नई दिल्ली। कहाँ पे? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है। हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 20वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 20वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है, देख लेते हैं, ये हुआ है, ठीक है, राजस्थान। कहाँ पे हुआ है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने तरंग शक्ति 2024 नामक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तरंग शक्ति का हुआ है, ये हुआ है जोधपुर। कहाँ पे? जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीडीएस परिषद ने कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर कितने प्रतिशत से घटाकर 5% कर दी है? यानी पहले कुछ और था, अब 5% रह गया है। तो पहले कितना था? पहले था 12%। कितना था? 12। अब 12 से कितना कर दिया गया है? 5%। ठीक है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये किया गया है
अमित शाह। किसे किया गया है? अमित शाह। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वज भाग बनाया गया है? तो किन्हें बनाया गया है देख लेते हैं। ये बनाया गया हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। समापन के लिए बनाया गया किन्हें ध्वजवाहक? ये बनाया गया हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शीर्ष स्थान किसे मिला है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? ये हुआ है किसे? सूरत। किसे प्राप्त हुआ है? सूरत। अगला क्वेश्चन है 2026 के एशियाई खेलों में किस खेल को प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया है? किस खेल को शामिल किया गया है? ये किया गया है योगासन। किसे किया गया है? योगासन। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में भारत और किस देश ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? यूएई। किसने किए हैं? यूएई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी ओपन टेनिस में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अमेरिकी ओपन टेनिस में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है जानिक सिनर ने। किसने जीता है? जानिक सिनर ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 1 जनवरी से पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर किसने प्रतिबंध लगाया है? वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 1 जनवरी से पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो देख लेते हैं किसने लगाया। ये लगाया है दिल्ली सरकार ने। किसने लगाया है? दिल्ली सरकार ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 101वां देश कौन बना है? फिर से प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 101वां देश कौन सा है? तो ये है नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय को पोषण टैगर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? फिर से देखते हैं हाल ही में किस मंत्रालय को पोषण टैगर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये कौन सा मंत्रालय है देख लेते हैं। ये है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला है वर्ष 2024 में कौन सा राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है? वर्ष 2024 में कौन सा राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है आप लोगों का 7वां। कौन सा मनाया जा रहा है? 7वां। एथलेटिक्स में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? एथलेटिक्स में पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है आप लोगों की प्रीति पाल। कौन बनी है? प्रीति पाल। ठीक है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? ये है 1 से 7 सितंबर। 1 से 7 सितंबर। अगला प्रश्न है हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किसे फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किसे फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? ये किया है मिशेल वॉर्नियर। मिशेल वॉर्नियर। ठीक है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 में यूथ आइकन ऑफ इंडिया के रूप में किसे सम्मानित नहीं किया गया है? फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 में यूथ आइकन ऑफ इंडिया के रूप में किसे सम्मानित नहीं किया गया है? तो नहीं किया गया है कौन है? ये है रणवीर सिंह। कौन है? रणवीर सिंह। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार एशिया की अरबपति राजधानी के रूप में कौन सा शहर उभरा है? हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार एशिया की अरबपति राजधानी के रूप में कौन सा शहर उभरा है? ये कौन सा शहर है? ये है मुंबई। कौन सा शहर है? मुंबई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है शेरशंपट्टी शिवालिंगम। शेरशंपट्टी शिवालिंगम। थोड़ा सा मुझे 10 सेकंड का समय दीजिएगा आप लोग।
हाँ, तो शुरू करते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय को पोषण टैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। हाल ही में गिद्ध गणना 2024 पहल किस संगठन ने शुरू किया है? हाल ही में गिद्ध गणना 2024 पहल किस संगठन ने शुरू किया है? तो ये है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद T63 में शरद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो शरद कुमार ने जीता है रजत पदक। क्या जीता है? रजत पदक। हर साल विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 सितंबर। कब मनाया जाता है? 2 सितंबर। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। हाल ही में बधवन बंदरगाह किसकी आधारशिला रखी गई है? हाल ही में बधवन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है महाराष्ट्र। कहाँ रखी गई है? महाराष्ट्र में। बधवन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी गई है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी दिल्ली के पहले अंतर्राष्ट्रीय सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में आईआईटी दिल्ली के पहले अंतर्राष्ट्रीय सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये हुआ है अबू धाबी। कहाँ पे? अबू धाबी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं, देख लीजिएगा, दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 8वें धम्म सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? हाल ही में 8वें धम्म सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पे? देख लेते हैं। ये किया गया है अहमदाबाद। कहाँ किया गया है? अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन, आईसीसी महिला T20 विश्व कप में भारतीय टीम की कप्तानी कौन करेंगी? ठीक है, हाँ, आईसीसी महिला T20 विश्व कप में भारतीय टीम की कप्तानी कौन करेंगी? तो ये करेंगी, देख लेते हैं, हरमनप्रीत कौर। कौन करेंगी? हरमनप्रीत कौर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है, CISF के प्रमुख कौन बने हैं? CISF के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं, देख लीजिएगा, राजविंदर सिंह भट्टी। राजविंदर सिंह भट्टी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य से संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रही सुख शिक्षा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है, देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश। किससे संबंधित है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में BPCL ने अरण्य नाम से वन रोपण परियोजना किस राज्य में शुरू किया है? तो ये किस राज्य में शुरू हुआ है? ये हुआ है बिहार। किस राज्य में हुआ है? बिहार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के दलित अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? हाल ही में रेलवे बोर्ड के दलित अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? ये बने हैं सतीश कुमार। कौन बने हैं? सतीश कुमार। हाल ही में उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीज़न ने कितने स्टेशनों को नए नाम दिए हैं? ये दिए हैं 8 स्टेशनों। कितने स्टेशनों को? 8। हाल ही में किस देश ने पहली बार महिला सरकारी प्रवक्ता की नियुक्ति की है? तो ये की है ईरान ने। किसने की है? ईरान ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SBI के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? ये किया है श्रीनिवासलू शेट्टी। श्रीनिवासलू शेट्टी। हाल ही में भारतीय सेना ने किस प्रोजेक्ट का पहला चरण लॉन्च किया है? तो ये किया है प्रोजेक्ट नमन। ठीक है, प्रोजेक्ट नमन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया गया है? तो ये कौन सा देश है? ये है जॉर्डन। कौन सा देश है? जॉर्डन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 2024-25 के रबी सीजन के लिए किन उर्वरकों पर 24,475 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है? हाल ही में केंद्र सरकार ने 2024-25 की रबी सीजन के लिए किस उर्वरकों पर 24,475 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है? तो ये कौन सा है? ये है फास्फेटिक और पोटासिक। फास्फेटिक और पोटासिक। अगले प्रश्न पे आते हैं, विदेशी मामलों की स्थायी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विदेशी मामलों की स्थायी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं शशि थरूर। शशि थरूर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये कहाँ किस देश किया है? ये है म्यांमार। कौन सा? म्यांमार।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक कविता और वीर अब्दुल हमीद पर एक अध्याय एनसीईआरटी के किस कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक कविता और वीर अब्दुल हमीद पर एक अध्याय एनसीईआरटी के किस कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? ये कौन सा क्लास है? ये है कक्षा 6। कौन सा है? कक्षा 6। अगला प्रश्न है, हाल ही में नदी उत्सव के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में नदी उत्सव के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है 5वें। कौन सा? 5वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? ये किया है अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ठीक है, वर्ष 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ये करेगा ग्लासगो। कौन सा शहर करेगा? ग्लासगो। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने भारत को वैश्विक फैशन लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए किस वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है? कौन सा वेब पोर्टल है? ठीक है, देख लेते हैं। ये है विजियो NST। विजियो NST। अगला प्रश्न है, देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है? हाल ही में किस राज्य ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है? ये कौन सा राज्य है? ये है उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अधिनियम की लागत कितनी है, जिसे हाल ही में कैबिनेट ने मंजूरी दी है? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अधिनियम की लागत कितनी है, जिसे हाल ही में कैबिनेट ने मंजूरी दी है? तो ये है 79,156 करोड़। 79,156 करोड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा वीनस ऑर्बिट मिशन किस ग्रह से संबंधित है? ये है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, गैस संचारी रोगों की रोकथाम के लिए किस संस्था को प्रतिदिन UN एंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार मिलेगा? ये कौन सा है? ये है ICMR। ICMR। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह किस विमान को उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह किस विमान को उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर बनी है? तो ये कौन सा है? LCA तेजस। LCA तेजस। अगला प्रश्न है, हर साल विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 सितंबर। कब मनाया जाता है? 18 सितंबर। अगला प्रश्न है, विश्व बांस दिवस पर छत्तीसगढ़ के किस जिले में विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का लोकार्पण किया गया है? तो ये हुआ है बेमेतरा। कहाँ पे हुआ है? बेमेतरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी मिली, यह किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर की गई है? तो ये की गई है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये किए हैं 2104 करोड़। 2104 करोड़। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है, देख लेते हैं। तो ये किया गया है आपका, ये है नई दिल्ली। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली। हाल ही में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किस विभाग को मिली है? हाल ही में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किस विभाग को मिली है? ये है प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस वस्तु के निर्यात से न्यूनतम मूल्य फ्लोर प्राइस हटाने का निर्णय लिया है? ये है बासमती चावल। बासमती चावल। अगला है, BHEL हरिद्वार ने हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए किस अपग्रेडेड तोप का निर्माण किया है? BHEL हरिद्वार ने हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए किस अपग्रेडेड तोप का निर्माण किया है? ये किया है SRGM तोप। SRGM तोप। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर। ठीक है, तो ये हमारा पिछला जितना भी करंट अफेयर हमने पढ़ा था उसका रिवीजन था। करीब एक क्वेश्चन थे यहाँ पे 100 या 110 क्वेश्चन के आसपास थे ये। इसका रिवीजन आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा 1 से 2 बार। ठीक है, मैंने बहुत फास्ट रिवीजन करवाया है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसकी PDF के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ इसकी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।